वंदे मातरम। भारत विभाजन की त्रासदी विभीषिका को हम दो भागों में प्रस्तुत कर चुके हैं, एपिसोड 269 एवं 270। आज तीसरा भाग प्रस्तुत है। हमारा ददीहाल और ननिहाल सन 1947 में वर्तमान पाकिस्तान के सियालकोट से 3 कपड़ों में भारत पहुंचा था। ददीहाल तो होशियारपुर में ही बस गया, परंतु माता पिता व ननिहाल प्रयागराज पहुंच गए। विभाजन की दुश्वारियां विभीषिका को माता पिता से सुनते थे। सुनाते सुनाते भावुक हो जाते थे। किस प्रकार अपने देश के लोगों को अपने ही नेताओं ने यानी कांग्रेस पार्टी ने तबाह कर दिया था। 10 लाख बेगुनाहों का कत्लेआम, 1 करोड़ 80 लाख लोग बेघर हुए। जिन किसानों की कांग्रेस पार्टी आज हितैषी होने का नाटक रचती है, उनको सन 1947 में बंटवारे का दंश झेलने पर मुआवजा भी 1/4 ही दिया गया था। क्या कांग्रेस पार्टी में, श्री राहुल गांधी में दमखम है कि वह उन परिवारों की खोई हुई जमीन का मुआवजा दें, और मुआवजा उन सभी परिवारों को जो तबाह होकर केवल 3 कपड़ों में भारत पहुंचे थे। विशेष रूप से इस एपिसोड को प्रस्तुत करने का हमारा अभिप्राय भी यही है कि किस प्रकार आज हिंसक जमात भारत विभाजन के घटनाक्रमों को दोहरा रही है। आखिर उनके नेतृत्वकर्ता कौन है, उन्हें गुमराह आक्रोशित भटकाने वाले लोग कौन हैं? आपको इस गणित को आज समझना चाहिए, जरूर समझना चाहिए। आपको इस गणित को बहुत ध्यानपूर्वक समझना चाहिए, बहुत ध्यान से। यह गहन चिंता का विषय है जो हमें चिंतन मनन करने के लिए मजबूर करता है कि भाईचारा, सौहार्द, सद्भावना एक तरफा नहीं होते, अपितु परस्पर प्रेम, सौहार्द, सद्भावना, भाईचारा, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना जागृत करते हैं। जैसे नदी ना जाने कितने तटों को पवित्र करते हुए निरंतर बहती रहती है। अगस्त सन 2024 से बांग्लादेश में लगातार जिस प्रकार बिना कारण के सुनियोजित ढंग से हिंदू समाज को निशाना बनाया जा रहा है, हिंसा हो रही है, उनकी संपत्ति, प्रतिष्ठान, हिंदू मंदिरों को क्षति, आगजनी व हिंदुओं का अपमान किया जा रहा है, वह सन 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा डायरेक्ट एक्शन यानी सीधी कार्रवाई को दर्शाता है, जो वह मनुष्य हिंसा, आगजनी, कत्लेआम की वकालत करती थी। निंदनीय व दुखद उन घटनाक्रमों को याद कर हृदय कांप उठता है। और वर्तमान में सितंबर 2024 में पूज्य आराध्य गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में जिस प्रकार हमारे भारत देश में प्रायोजित हिंसा हुई, यह अत्यंत गहन चिंता का विषय है। आखिर हिंसा करने वाले किस धर्म संप्रदाय के लोग हैं जो हिंसा आगजनी को ही अपना धर्म मान बैठे हैं? यह भी चिंतनीय व निंदनीय है। अखंड भारत को विभाजित करने की क्रिया भी अत्यंत दुखद व पीड़ादायक थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सैयद अहमद खान ने सन 1888 में यह सार्वजनिक घोषणा कर दी थी कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे और मुसलमानों का राष्ट्र अलग होना चाहिए। 5 नदियों का पंजाब राज्य, जो कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज से घिरा हुआ एक समृद्धशाली आध्यात्मिक एवं अनमोल सांस्कृतिक विरासत का कृषि प्रधान राज्य था, जो 5 डिवीज़न में था, यानी मंडल 5 मंडल थे। रावलपिंडी, मुल्तान, लाहौर, जालंधर और अंबाला, और कुल 29 जिले थे। सन 1941 में ब्रिटिश काल में पंजाब में 35% हिंदू, 13% सिख व 56% मुसलमान थे। मोहम्मद अली जिन्ना और शायर मोहम्मद इकबाल ने ही सैयद अहमद खान के सन 1887-88 की 2 राष्ट्र सिद्धांतों को आगे बढ़ा दिया, और 30-31 दिसंबर सन 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में कर दी गई। यहाँ यह बताना समीचीन होगा कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना सन 1915 में हुई, अकाली दल का गठन सन 1920 में हुआ तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS का गठन सन 1925 में हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना सन 1913 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में सक्रिय हुए, और 1920 तक वह कांग्रेस पार्टी का व मुस्लिम लीग का एक साथ प्रतिनिधित्व करते रहे। सन 1920 में कांग्रेस पार्टी छोड़ मुस्लिम लीग में पूरा समय देने लगे, यानी मुसलमानों के अलग राष्ट्र की पुरजोर वकालत करने लगे। निवर्तमान इलाहाबाद और वर्तमान प्रयागराज में सन 1930 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद इकबाल ने की, और मुसलमानों का अलग देश बनाने को रेखांकित कर दिया गया।
मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस पर आरोप लगाते थे कि कांग्रेस हिंदुस्तान में हिंदू राज स्थापित करना चाहती है और ब्रिटिश साम्राज्य से मिलकर मुसलमानों को समाप्त करना चाहती है। यानी भड़काऊ और झूठे सनसनीखेज आरोप लगाकर मुस्लिम आबादी में भय उत्पन्न करना और मुस्लिम आबादी को वैमनस्य, अराजकता, हिंसा के लिए उकसाना व उत्तेजित करना। जिन्ना यहीं नहीं रुकते थे, आगे कहते थे कि या तो हम हिंद को विभाजित करेंगे या फिर पूरा हिंद ही तबाह कर देंगे। आप समझ रहे हैं ना भाषा शैली को, हिंद को विभाजित करेंगे या फिर पूरे हिंद को तबाह कर देंगे। यह भाषा शैली थी मोहम्मद अली जिन्ना की। और आश्चर्य कि यह बात सुनकर मुस्लिम लीग के नेता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी टोपियां हवा में उछाल दी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। मोहम्मद अली जिन्ना अपने बयानों से मिलने वाले समर्थन से इतने उत्साहित हो गए थे कि उन्होंने सन 1946 में डायरेक्ट एक्शन यानी सीधी कार्रवाई की घोषणा तक कर दी थी और तारीख निर्धारित की थी 16 अगस्त 1946। डायरेक्ट एक्शन यानी सीधी कार्रवाई को समझने के लिए मुस्लिम लीग के नेता आगे आए ताकि किसी को कोई गलत फहमी ना रहे और बोले। कौन बोला? मुस्लिम लीग के नेता बोले। सीधी कार्रवाई का मतलब गलत व गैर कानूनी तरीका, नाना व तरीका कोई भी हो सकता है, जो उसके समझ में आए वह कर सकता है। यह था असली चेहरा मोहम्मद अली जिन्ना व मुस्लिम लीग के नेताओं का। हे भगवान, हे मेरे प्रभु पिता परमात्मा, वे किस धर्म के अनुयायी थे? उस समय क्या सभ्य समाज नहीं था? वह संख्या में नगण्य थे एवं सभ्य समाज व मानवाधिकारों का झंडा बरदार ब्रिटिश शासन कहाँ सो रहा था? किस निद्रा में था? रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? यह विषय हम दर्शकों पर छोड़ते हैं सोचने के लिए। सोचिए आज का पाकिस्तान जो विभाजन के पहले पंजाब राज्य था, वहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदुओं और सिखों की आबादी पर हमले शुरू हो गए। लूटपाट, आगजनी की घटनाएं सामान्य हो गई। चारों ओर धुआं ही धुआं नजर आता था। व्यापारिक प्रतिष्ठानों को आग के हवाले कर दिया और धार्मिक स्थानों को भी नहीं छोड़ा गया। घरों में लोगों को बंद कर आग लगा दी गई। किसानों के दरवाजे पर बंधे पालतू पशुओं जैसे गाय भैंस इत्यादि को खोल कर ले गए इत्यादि घोर अत्याचार बर्बरता मुस्लिम लीग के नेताओं ने की। ऐसा विभत्स मंजर कि इतिहास के पृष्ठों में उस कालखंड के अत्याचारों को याद करके रूह कांपने लगती है। उन्मादी भीड़ को भेड़िया बना दिया गया था। इसी प्रकार मुस्लिम लीग के सक्रिय सदस्य व सांप्रदायिकता के रंग में रंगे हुए बंगाल के उस समय के मुख्यमंत्री एसएच सोहरावर्दी ने भड़काऊ भाषण देकर पूरे बंगाल के मुस्लिम समुदाय को आक्रोशित कर दिया था। हिंदुओं और सिखों के विरुद्ध दंगे करने का आह्वान किया। सोहरावर्दी यही नहीं रुके, मुस्लिम लीग के नेताओं ने मुस्लिम आबादी में हथियार बांटे और सोहरावर्दी ने कोलकाता के 24 स्थानों में तैनात हिंदू पुलिस अधिकारियों के तबादले कर 22 स्थानों में मुस्लिम अधिकारियों की तैनाती कर दी। सोचिए उनकी विकृत मानसिकता को। और आगे जो बताना रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। बंगाल के मुख्यमंत्री सोहरावर्दी ने दंगों में आगजनी व बर्बरता में कोई कमी न रह जाए दूसरे शहरों से गुंडों को एकत्र करने के लिए अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों में 700 गैलन यानी 2650 लीटर के पेट्रोल के कूपन बांटे ताकि वह मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा आह्वान किए गए सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन में कोई हिंदू सिख जिंदा ना बच पाए। हे ईश्वर, यह लोग हिंदुस्तान में पले बढ़े और अपने ही भाई बहनों पर अत्याचार बर्बरता हत्या के लिए किस किस प्रकार की रणनीति बना रहे थे। हे भगवान, कैसी थी उनकी विकृत मानसिकता, हृदय कांप उठता है। 16, 17, 18 अगस्त कलकत्ता नोआखली दंगों की भेंट चढ़ा दिया गया। परिवारों के परिवार मौत के घाट उतार दिए गए। जिन्होंने कड़ा विरोध किया, संघर्ष किया, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरे कलकत्ता शहर नोआखली में भेड़ियों के झुंड चल रहे थे। बल्कि भेड़ियों से भी ज़्यादा भयावह है, खतरनाक हिंदू सिखों के प्रतिष्ठानों को चिन्हित कर आग के हवाले किया जा रहा था। आसमान में धुआं ही धुआं और चारों ओर चीख पुकार की दिल दहला देने वाली आवाज़ें आ रही थीं। त्रिपुरा में भी दंगे कराए गए। इस प्रकार मुस्लिम लीग ने तांडव मचाया, नंगा नाच किया। मानवता शर्मसार हो गई, मानवता रोने लगी।
चीरहरण हो गया मानवता का, परंतु वह राक्षसी प्रवृत्ति बेगुनाह हिंदू सिखों को मौत के घाट उतारती रही। मुस्लिम लीग का केवल एक ही उद्देश्य था, येन केन प्रकारेण भारत की सत्ता उनको प्राप्त हो और भारत को खंडित कर मुसलमानों का अलग राष्ट्र घोषित हो। इस एपिसोड के शेष भाग का बहुत ही दर्द भरा इतिहास हम अगले एपिसोड में प्रस्तुत करेंगे। आपसे विनम्र अनुरोध है, कृपया उसे आप अवश्य देखिएगा, तभी हमें पूरी गणित समझ में आएगी। जय हिंद।